નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા બધા મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણી વિડીયોમાં જોવાના છે કે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી અને પાઠ નંબર 6 છે, જેનું નામ છે સુબહ. તો એ પાઠનું જે સ્વાધ્યાય છે, તો એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. શરૂઆત કરીએ આપણે પ્રશ્નોની. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. हम पहला प्रश्न है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो जो यह जवाब कि दीपावली का त्यौहार निकट था, त्योहारों से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसीलिए सुबह से घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे, यानी कि साफ सफाई कर रहे थे. बीजो प्रश्न, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था, उसके पैर निकम्मे हो गए थे. इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा. तीजो प्रश्न, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो जो ये जवाब, अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ किए गए थे. रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा में माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई. इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की. प्रश्न नंबर 4, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो जो ये जवाब, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी. पति देखकर चले गए थे. बेटा गोल अभी बहुत छोटा था. दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे. माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊँगी. रेशमा की आवाज़ में ढूंढता थी. वह पहले भी एक बार सामान ले चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा. प्रश्न नंबर જોઈએ મિત્રો 5મા નંબરનો. શું છે પ્રશ્ન? तो જોઈએ, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो જોઈએ, गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था. कुछ देर बाद चिंगारियों निकलने लगी. गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी. रेशमा ने देखा, चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उससे सुना नहीं दिया. रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को टकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई. उसी समय पटाखा जोर से फूटा. इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा, इसीलिए मारा था. ठीक है. प्रश्न नंबर बीजो, रेशमा को जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए. तो જોઈએ, पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस सारे कमी का उसके स्वयं करती है. वह सारी काम वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती. घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ को हाथ बटाती है. अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है. सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है. प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए. तो જોઈએ, પહેલું છે મિત્રો, વાક્યો જે છે એ આડાવડા આપ્યા છે, તો આપણે ક્રમમાં ગોઠવવાનું. તો પહેલાં આપણે એક વાર જોઈ લઈએ. सबने रेशमा की पीठ थपथपाई. रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा. रेशमा बाजार से सामान लाई. रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश में जगमगाने लगा. 5, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था. 6, माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी. હવે જોઈએ આપણે ગોઠવેલા વાક્યો. તો પહેલું આવશે, रेशमा बाजार से सामान लाई. बीजू, रेशमा का घर दियों की झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा. त्रीजो वाक्य, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था. चौथું वाक्य, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा. 5મું वाक्य, माँ ने रेशमा से कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी. 6ठું वाक्य, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, यानी कि એનો આભાર માન્યો. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર આગળ ચોથો, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो पहलो છે, आँखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना. वाक्य प्रयोग શું થશે? राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा है. बीजू, हाथ बंटाना, यानी कि काम में मदद करना. वाक्य प्रयोग, बहन घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है.
तीजू पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। तो मुझे इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। प्रश्न नंबर 5 उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो જોઈએ इसलिए ताकि तो जो શું થશે मदारी तमाशा देख रहा था, मदारी तमाशा दिखा रहा था इसलिए लोग जमा हो गए हैं। बीजू मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। बरोबर बेनो अर्थ समझावવાનો છે क्योंकि जबकि આ બંનેનો શું કરવાનું છે એનો ઉપયોગ કરી અને વાક્યનો પ્રયોગ કરવાનો છે। તો क्योंकि અને जबकि तो જોઈએ मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। बेटी सांवली थी जबकि माँ बाप दोनों गोरे थे। और तो જોઈએ मैं आपकी ओर ही आ रहा था। भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे थे। बरोबर છે બંનેમાં ફરક છે और અને और એટલે તરફ અને और એટલે અને। मैं और मैं तो જોઈએ मैं पढ़ता हूँ बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। फरक છે બંનેમાં। જોઈએ પ્રશ્ન 6 नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। શું કરવાનું છે વાક્ય વચન પરિવર્તન। તો જોઈએ શું થશે तो જોઈએ આપણે પહેલું વાક્ય શું થશે તો જુઓ ऐसी एक घटनाएं मेरे साथ घटी है। तो ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है, घटनाएं नहीं घटना। बीजू परिचारिका ने मरीज की अच्छी देखभाल की। तो परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की, मरीज की नहीं मरीजों की। ठीक है। तीजू रात को मैंने सुंदर सपना देखा। कब रात को तो रात को मैंने तो हमने सुंदर सपना देखा, हमने तो बताए। आगे જોઈએ भूकंप के झटका आए फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया आए थे। बरोबर છે। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6 प्रश्न 6 ब આગળનો પ્રશ્ન અ હતો नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। क्या क्या शब्दों છે मेहनत, भूकंप, सुंदर मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर और आकाश। तो હવે જોઈએ तो शब्द पहले कयो છે अंगूर, अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ और सुंदर। ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों જોઈએ આટલો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય, સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન ગમ્યું હોય તો વિડીયો લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। વિડીયો પૂરેપૂરું જોવા બદલ બધા મિત્રોનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર।